नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। आज हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के संदर्भ में यह वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आपका आवेदन कब से शुरू होगा, आपकी प्रवेश परीक्षा किस माह में होगी और आपकी योग्यता में क्या बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक एक बिंदु पर एक एक चीज़ें आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो आपका ऑनलाइन फॉर्म है यानी कि यूपी बीएड का जो फॉर्म है वह कब निकलेगा और कब आप लोग का फॉर्म भरना शुरू होगा। तो यह जो फॉर्म निकलेगा यह आपका जो डेट है यानी कि आपका एक्सपेक्टेड जो डेट है वह फर्स्ट वीक है, यानी कि पहला हफ्ता है किसका, फरवरी का। यानी फरवरी का यहाँ पे पहले हफ्ते में आप लोग का जो फॉर्म है वह निकल जाएगा और आपका फॉर्म भराना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। क्लियर होगी बातें। अब बात करते हैं सेकंड जो है वह कि इंट्रेंस एग्जामिनेशन कब होगा। तो यह जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन है वह है आपका फरवरी यानी अप्रैल के लास्ट वीक में होगा। अप्रैल का जो लास्ट वीक होगा उसमें आप लोगों का यह एग्जाम होने वाला है। क्लियर की बातें। तो यहाँ पर आप लोगों को तैयारी करने का बहुत ही कम समय मिलने वाला है, इसलिए अपनी जो तैयारी है वह बहुत ही अच्छे तरीके से करना शुरू कर दीजिए। आप लोगों के पास यानी कि कुल मिलाकर 4 महीने का समय है और इसी महीने में आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन फी क्या रहता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फीस मैं आप लोगों को 2 तरह से बताऊंगा। पहला कि जो जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, जनरल से हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं, ठीक है, या फिर आपके कह सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, ठीक, या फिर आप अदर स्टेट के हैं। तो इन सभी के लिए क्या रखा गया है, जो फीस रखा गया है वह 1500 रुपए रखा गया है। कितना रखा गया है, 1500 रुपए रखा गया है। वहीं पे अगर आप क्या है सेकेंड जो है कि एससी और एसटी कैटेगरी से हैं, ठीक है, एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 750 रुपए फी पेमेंट करना पड़ेगा इसका। क्लियर की बात है फीस पेमेंट की। अब यहां बात करते हैं कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। क्लियर की बात है। तो यहां पे देखिए 4 प्रकार के कोर्स चलाए जाते हैं यूपी बीएड में, 4 प्रकार के कोर्स चलाए जाते हैं। पहला जो रहता है वह आर्ट्स का रहता है, ठीक है, क्या रहता है आपका आर्ट्स का। तो आर्ट्स में वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जो लोग बीए किए होंगे, किसी भी विषय से बीए किए रहेंगे तो आर्ट्स के फॉर्म को भर सकते हैं। सेकेंड जो रहता है वह रहता है आपका एग्रीकल्चर का। किसका रहता है, एग्रीकल्चर, यानी यह फॉर्म सिर्फ वही भर सकते हैं जिन्होंने बीएससी किया हो, वो भी किससे, एजी से किया होगा। तो ये उन लोग के उनके लिए है कि बीएससी एजी में आप लोग अगर किए हैं तो आप लोग एग्रीकल्चर बीएड एग्रीकल्चर से फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा जो रहता है वह रहता है आपका यहां पर कॉमर्स का। किसका रहता है, कॉमर्स का रहता है। तो कॉमर्स में सिर्फ वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने कि बीएससी किया हो या फिर एमएससी किया हो, बीएससी या फिर एमएससी किए हो, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से आर्ट्स में भी बीए एमए करने वाले, ठीक, वहीं पे एग्रीकल्चर का जो भी मैंने बताया एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में बीएससी एजी या एमएससी एजी किए हो। अब इसके बाद है चौथा जो है आपका वह है साइंस का। तो साइंस में सिर्फ और सिर्फ वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने कि बीएससी किया हो, क्या किया हो, बीएससी किया हो। इसके अलावा जिन्होंने कि यहां पर बीटेक किए हो या फिर बीसीए किया हो, ठीक, बीसीए बीटेक या फिर बीई कर सकते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ये और बीएससी करने वाले ये सभी लोग किस में भर सकते हैं, साइंस स्ट्रीम से। क्लियर हो गई बातें। तो ये आप लोग का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब बात करते हैं कि परसेंटेज कितना होना चाहिए आपका। तो वहीं पे आपको लगे हाथ बता देते हैं कि परसेंटेज क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने यूजी, ठीक है, यूजी या फिर पीजी, ठीक है, यूजी या फिर पीजी में क्या किया है 50% आपके हैं तो आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर 50% नहीं है आपके, 50% अगर आपके नहीं है तो आपको क्या करना होगा कि अगर आप 50% नहीं है तो एससी एसटी कैटेगरी से हैं, एससी और एसटी कैटेगरी को ही सिर्फ 5% का छूट दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, एससी एसटी कैटेगरी को 5% का छूट दिया गया है। यानी कि अगर आपके पास 45% है एससी एसटी कैटेगरी से और 45% है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा किसी भी कैटेगरी को आपको 50% होना चाहिए, चाहे वो आप जनरल के हो, ओबीसी के हो, ईडब्ल्यूएस के हो, तो आपको 50% होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक और बात बताना चाहेंगे, जो लोग
यहाँ पर बीएड करना चाहते हैं और अगर वो लोग क्या किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं या फिर बीसीए किए हुए हैं, तो उनको 55% होना चाहिए, न कि 50%। क्लियर बात है। अब यहीं पे इसके बाद आपको बात करते हैं कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वह क्या होगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न आपको मालूम होना चाहिए कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आप लोग अपनी तैयारी को शुरू करते हैं। तो चलिए बताते हैं कि एग्जाम पैटर्न आपका क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका प्रवेश परीक्षा होगा, प्रवेश परीक्षा का जो प्रारूप है वह कुछ इस प्रकार से है कि आपका प्रवेश परीक्षा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी एमसीक्यू टाइप का रहेगा। क्लियर हो गई बातें। और यह जो परीक्षा होगी आपकी ऑफलाइन होगी, ये भी हो गया क्लियर बात है। ऑनलाइन नहीं होगी बल्कि ऑफलाइन होगी, ये दो बातें क्लियर होगी। अब बात करते हैं कि आपकी जो प्रवेश परीक्षा होगी उसमें कितने प्रश्न पत्र होंगे, यानी पेपर कितने होंगे। तो इसमें 2 पेपर होंगे। ठीक है, कितने पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे। पहला जो पेपर होगा यानी फर्स्ट पेपर जो होगा, इसे 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वह है आपका सामान्य ज्ञान। क्या है आपका, सामान्य ज्ञान। और दूसरा जो है वह आपका है भाषा। भाषा में आप हिंदी या अंग्रेजी इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, दोनों को नहीं ले सकते आप। ठीक है, यानी इसमें आपको भाषा से भी 50 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश से भी यहाँ पे यानी हिंदी जो है ना, हिंदी के भी 50 क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चन रहेंगे। इन दोनों में से कोई एक करेंगे। ठीक है, या तो अगर हिंदी करते हैं तो इंग्लिश नहीं करेंगे, अगर इंग्लिश करते हैं तो हिंदी नहीं करेंगे। ठीक, ये आपका हो गया पहला पेपर। सेकंड पेपर जो आपका रहेगा वह रहेगा आपका यहाँ पर सामान्य अभिरुचि, पहला रहेगा, और सेकंड जो रहेगा आपका सब्जेक्ट ग्रुप रहेगा। सामान्य अभिरुचि परीक्षण मतलब जिसको हम लोग रीजनिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, रीजनिंग और इसमें मैथ भी रहते हैं, ऐसा बात नहीं है। इसमें मैथ क्वेश्चन 5 से 10 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं और रीजनिंग रहते हैं। और उसके बाद जो आपके सब्जेक्ट ग्रुप रहेंगे, तो सब्जेक्ट ग्रुप आपके कितने जो आप रहेंगे, जैसे कला होंगे, कला मतलब आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया और कॉमर्स हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि फर्स्ट पेपर कितने मार्क्स का होता है। तो देखिए, फर्स्ट पेपर जो होता है यहां पर प्रश्नों की संख्या 50-50, यानी कि फर्स्ट पेपर में आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं। फर्स्ट पेपर क्या होता है आपका, 100 प्रश्नों का होता है। सेकेंड पेपर भी जो आपका रहता है वह भी क्या रहता है आपका, 100 प्रश्नों का रहता है। ठीक, और एक प्रश्न क्या होता है, 2 नंबर का रहता है। इस प्रकार से आपके पहला पेपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्लियर बात यहाँ पे कि 50-50 क्वेश्चन का हो गए। अब ये 100 अंक के, तो कुल अंक 200 होंगे। फर्स्ट पेपर आपका कितने अंक का होगा, 200 अंकों का। सेकंड पेपर कितने अंक का होगा आपका, 200 अंकों का। यानी कि कुल मिलाकर के आपका जो प्रश्न पत्र रहेगा वह 400 नंबर का रहेगा। क्लियर बात है, कितने नंबर का, 400 नंबर का रहेगा। और इसमें आपको मैं बताऊंगा कितना कट ऑफ रहने वाला है, यानी कि 400 में कितना लाएं कि आप लोग अपना एक सरकारी सीट पक्का कर सके। अब यहाँ पे बात करते हैं कि माइनस मार्किंग क्या होने वाला है। ठीक है, माइनस मार्किंग आपको बता दें यहाँ पर, तो जो माइनस मार्किंग होगा वह रहेगा आपका 1/3, यानी कि 1/3 माइनस मार्किंग रहता है, या फिर कोई भी बोलता है कि 0.33 रहता है। ठीक है, 0.33 लेकर चलिए, या 1/3 यहाँ पे माइनस मार्किंग रहता है आपका। अब इसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपका 10th का लगेगा, उसके बाद आपका 12th का लगेगा। ठीक, 12th के बाद आपका अगर आपने ग्रेजुएशन के ऊपर, ग्रेजुएशन के पर मतलब आप यहाँ पे कर रहे हैं अपना बीएड कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन का लगेगा, यानी कि जिसे हम लोग यूजी कहते हैं। ठीक है, अगर आप यूजी यानी कि आप बीए में हैं और फाइनल ईयर में हैं, तो आपका यूजी का डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, वो आपको बाद में अपलोड करना होगा। ठीक है, या फिर अगर पीजी पर कर रहे हैं आप लोग बीएड, तो पीजी का आप लोग अपलोड करेंगे। ठीक, इसके बाद आपका यहाँ पर फोटो लगेगा। ठीक, क्या होगा, फोटो लगेगा। फिर आपका यहाँ पर यहाँ पे क्या कह सकते हैं उसको, आधार कार्ड। ठीक है, क्या लगेगा, आधार कार्ड लगेगा। ये आधार फोटो हो गया, आपका सिग्नेचर रहेगा, थंब रहेगा आपका। ठीक है, उसके बाद SC ST या ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट रहना चाहिए। निवास है या नहीं वो नहीं जरूरी है, बस आपका यहाँ पे जाति होना चाहिए, क्योंकि जाति के ऊपर ही आप लोग को आरक्षण मिलता है। ठीक है, और एक ईमेल आईडी होना चाहिए जो कि मतलब चालू अवस्था में हो। ठीक है, ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी के अलावा आप लोग के पास मोबाइल होना चाहिए जो कि वैलिड हो, जो इसमें चालू अवस्था में हो। ठीक है, ये सारी चीजें जो कि डॉक्यूमेंट में आते हैं ये आपके पास होने चाहिए। अब गवर्नमेंट सीट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट सीट जो है इसमें वह 10,000 है सीटें। ठीक है, वही प्राइवेट सीट की अगर बात करें तो प्राइवेट सीटों की संख्या लगभग 2.5 लाख के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे 2.5 लाख सीटें किसमें, यहाँ पर प्राइवेट में है, और 10,000 सीटें गवर्नमेंट सीट हैं।
वही पढ़ाई का खर्च अगर बात करें तो गवर्नमेंट से अगर पढ़ाई करते हैं तो आपका 5 से 10,000 में आप लोग का यहाँ बीएड कंप्लीट हो जाएगा। वहीं प्राइवेट से करते हैं तो लगभग 81,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए में आपका पढ़ाई खत्म हो जाएगा। ठीक, ये तो फीस हो गई। अब बात करते हैं कट ऑफ मार्क्स की। तो यहाँ पे आपको जैसा मैंने बताया कि जो पेपर आपका होगा वह 400 नंबरों का होगा। कितने नंबर का? 400 नंबर का होगा। तो इसमें अगर आप लोगों ने क्या किया कि 260 प्लस कर दिया तो आपका एक सरकारी सीट यहाँ पे पक्का हो जाएगा। ठीक है, 260 मैंने यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए बोला है। ठीक, वहीं अगर ओबीसी के रहे आप तो 250 प्लस कर लीजिए, तो आप अपना सीट जो है वो सिक्योर कर लीजिए। ठीक है, वहीं एससी कैटेगरी के हैं तो एससी कैटेगरी के लिए आप 200 कर दीजिए, एसटी कैटेगरी के लिए 180, पीसी के लिए 150 तक रहता है। मतलब ये जान लीजिए कि 250 एबव है तो आपका यहाँ पे सरकारी सीट एकदम आराम से मिल जाएगा। बस यही चीज आपको बतानी थी। और आपका फॉर्म मैंने बताया भी कि जो फॉर्म होगा वो आपका कब आएगा, तो फर्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना है। और आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वह भी आपका अप्रैल के लास्ट वीक में हो जाएगा। और इससे संबंधित कोई भी आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग आराम से कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पे अपने प्रश्न को वहां पे लिख दीजिए और आपके सभी प्रश्नों का जवाब मैं यहाँ पे देने के लिए तैयार बैठा हूँ। ओके, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नए सेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।